हे प्रभु, आज की ये सुबह सिर्फ समय का आरंभ नहीं है, यह आपकी दया का नया प्रमाण है। आपका वचन कहता है, प्रभु की करुणा प्रति भोर नई होती है, और आज हम उसी नई करुणा को ग्रहण करते हैं। प्रभु, हम अपने मन, आत्मा और शरीर को आपके हाथों में सौंपते हैं। आज जो कुछ भी हम सोचें, बोलें और करें, वह आपकी महिमा के लिए हो। हमारे हर कदम को आप दिशा दें, हर निर्णय में आप हमारी अगुवाई करें। हे परमेश्वर, यदि हमारे मन में कोई भय है तो उसे दूर कर दीजिए। यदि कोई चिंता है तो उसे अपने हाथों में ले लीजिए। यदि कोई बोझ है तो उसे हल्का कर दीजिए। आज की सुबह हम अपने सभी बोझ आपके चरणों में रख देते हैं। प्रभु, जो बीत गया उसे आपकी दया में सौंपते हैं, और जो आने वाला है उसे आपके भरोसे छोड़ते हैं। आज हमें वह शांति दीजिए जो संसार नहीं दे सकता। वह आनंद दीजिए जो परिस्थितियों से नहीं बल्कि आपकी उपस्थिति से आता है। हे प्रभु यीशु, आप हमारे जीवन की ज्योति हैं। आज हमारे हृदय के हर अंधेरे को अपने प्रकाश से भर दीजिए। जहां निराशा है वहां आशा भर दीजिए। जहां कमजोरी है वहां सामर्थ्य दे दीजिए। जहां खालीपन है वहां अपनी उपस्थिति दे दीजिए। प्रभु, आज के दिन हमारे विचारों की रक्षा करें। हमारे मन को बुरे विचारों से दूर रखें। हमें पवित्र सोच, सकारात्मक दृष्टि और विश्वास से भरा हुआ मन दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारी वाणी पर भी आप पहरा दें। आज हमारे शब्द किसी को ठेस न पहुंचाएं, बल्कि शांति, प्रेम और हौसला दें। हमारे मुंह से निकला हर शब्द आपकी कृपा का वाहक बने। हे परमेश्वर, हम अपने परिवारों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, भाई बहन, सब पर आपकी सुरक्षा बनी रहे। हमारे घरों को कलह से नहीं बल्कि प्रेम और एकता से भर दीजिए। प्रभु, हमारे बच्चों को बुद्धि दीजिए। उन्हें सही मार्ग पर चलने की समझ दीजिए। उन्हें बुरी संगति से बचाए और अपने भय में बड़ा होने का अनुग्रह दीजिए। हे प्रभु, जो आज काम पर जा रहे हैं, जो मजदूरी करते हैं, जो खेतों में मेहनत करते हैं, जो दफ्तरों में बैठते हैं, उन सब के हाथों के काम को आप सफल बनाएं। आज हमारे कार्यस्थलों में शांति बनी रहे, ईमानदारी बनी रहे और किसी प्रकार की दुर्घटना न हो। हम जहां भी जाए आप हमारे साथ चले। प्रभु, जो लोग आज बीमार हैं उन पर आप अपनी चंगाई का हाथ बढ़ाइए। हर दर्द, हर कमजोरी, हर रोग पर आपकी सामर्थ्य प्रकट हो। आप हमारे यहोवा राफा हैं, हमारे चंगाई देने वाले परमेश्वर। जो लोग मन से टूटे हुए हैं प्रभु, उन्हें सांत्वना दीजिए। जो अकेले हैं उन्हें अपनी उपस्थिति का एहसास कराइए। जो निराश है उन्हें नई आशा दीजिए। हे प्रभु, आज हमें क्षमा करने वाला मन दीजिए। यदि किसी ने हमें दुख पहुंचाया है तो हम उसे क्षमा कर सकें, और यदि हमने किसी को दुख पहुंचाया है तो हमें पश्चाताप करने का साहस दीजिए। प्रभु, हमें घमंड से नहीं नम्रता से चलना सिखाए। हमें स्वार्थी नहीं बल्कि सेवक हृदय वाला बनाइए। जैसे आपने सेवा की वैसे ही हम भी सेवा करें। आज के दिन हमें हर छोटी बड़ी बात में आपका धन्यवाद करना सिखाए, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु, जो कुछ भी हमारे जीवन में है वह आपकी ही कृपा से है। हे स्वर्गीय पिता, हम अपने देश को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे शासकों को बुद्धि दीजिए। हमारे समाज में शांति बनाए रखिए और हर प्रकार की हिंसा और अन्याय से हमारे देश की रक्षा कीजिए। प्रभु, गरीबों, बेसहारा लोगों, विधवाओं और अनाथों पर आपकी विशेष दया बनी रहे। हमें भी ऐसा हृदय दीजिए कि हम उनकी सहायता कर सकें। आज की सुबह प्रभु, हम आपको अपना जीवन फिर से समर्पित करते हैं। हम कहते हैं, प्रभु, हमारी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। हम जानते हैं कि आज का दिन चुनौतियां भी लाएगा, पर हम डरते नहीं, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। आप आगे आगे चलेंगे और हम आपके पीछे पीछे। आज हम पूरे मन, पूरे विश्वास और पूरी नम्रता के साथ आपके सामने आते हैं। आप ही हमारे सृजनहार हैं, आप ही हमारे पालनहार हैं और आप ही हमारे भविष्य के रचिता हैं। प्रभु, आप हमारे हृदय की हर धड़कन को जानते हैं। आप हमारे हर सपने को पहचानते हैं और आप हमारी हर चिंता से परिचित हैं। प्रभु, आज हम आपके चरणों में अपने जीवन का वह विषय रखते हैं जो हमें दिन रात परेशान करता है, सरकारी नौकरी की आशा। आप जानते हैं प्रभु, हमने कितनी मेहनत की है, कितनी रातें जाकर पढ़ाई की है, कितने त्याग किए हैं, कितने सपनों को दबाकर सिर्फ एक लक्ष्य पर ध्यान रखा है। हे प्रभु, जब कभी मन टूट गया, जब परिणाम मन के अनुसार नहीं आए, जब लोग ताने देने लगे, तब भी आपने ही हमें संभाला। आज हम आपसे विनती करते हैं प्रभु, हमारी मेहनत को व्यर्थ न जाने दें। हमारे प्रयासों को आशीष दें। हमारे जान को तेज करें, हमारी समझ को स्पष्ट करें और हमारी स्मरण शक्ति को मजबूत करें। हे प्रभु,
जब हम परीक्षा हॉल में बैठे तो हमारे मन से डर को निकाल दें, घबराहट, भ्रम और नकारात्मक सोच को दूर कर दें। जो हमने पढ़ा है, जो हमने सीखा है, वह सही समय पर सही तरीके से हमारे स्मरण में आए। हमारे हाथों को स्थिर रखें, हमारी कलम को सही दिशा दें। प्रभु, जो प्रश्न हमारे लिए कठिन है उनमें हमें धैर्य दें। जो प्रश्न हमारे लिए सरल है उनमें हमें लापरवाही से बचाएं। हमारे निर्णयों को सही बनाएं ताकि एक एक उत्तर हमें सफलता की ओर ले जाए। हे परमेश्वर, अगर कहीं हमारी तैयारी में कमी रह गई हो तो अपनी कृपा से उस कमी को पूरा कर दीजिए। जहां हमारी योग्यता कम पड़ती हो वहां अपनी दया जोड़ दीजिए, क्योंकि प्रभु हम जानते हैं कि मनुष्य का प्रयास सीमित है लेकिन आपकी सामर्थ असीम है। प्रभु, आप जानते हैं कि सरकारी नौकरी हमारे लिए सिर्फ नौकरी नहीं है, यह हमारे परिवार की सुरक्षा है, यह हमारे माता पिता की मेहनत का फल है, यह हमारे बच्चों का भविष्य है, यह समाज में सम्मान से जीने का माध्यम है। हे प्रभु, हमारे माता पिता की आंखों में जो उम्मीद है उसे टूटने मत देना। जिन लोगों ने हमें इस मुकाम तक पहुंचाया उनके विश्वास को व्यर्थ न जाने देना। जो लोग हमारे लिए दिन रात प्रार्थना करते हैं उनके आंसुओं को अनसुना मत करना। प्रभु, अगर यह नौकरी आपकी इच्छा के अनुसार है तो कोई भी दरवाजा हमारे लिए बंद न रहे, और अगर कहीं बाधाएं हों तो उन्हें अपने हाथों से हटा दीजिए। जो रुकावटें दिखाई देती हैं उन्हें रास्ता बना दीजिए। जो कठिनाइयां पहाड़ जैसी लगती है उन्हें सीढ़ी में बदल दीजिए। हे प्रभु, भर्ती प्रक्रिया में जो भी अधिकारी, कर्मचारी और व्यवस्था शामिल है उन सबके हृदय में न्याय और सच्चाई बनाए रखें। कोई पक्षपात न हो, कोई अन्याय न हो। सच्ची मेहनत करने वालों को उनका फल अवश्य मिले। प्रभु, हम अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। अगर सफलता मिले तो हमें घमंड से बचाना, अगर थोड़ा और इंतजार करना पड़े तो हमें धैर्य सिखाना। हमें कभी भी निराशा, जलन और हताशा के अंधकार में न जाने देना। हे प्रभु, हमें यह नौकरी केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि इस नौकरी के माध्यम से हम ईमानदारी से देश की सेवा कर सकें, गरीबों, कमजोरों और जरूरतमंदों की मदद कर सकें, अपने काम से आपके नाम की महिमा कर सकें। प्रभु, हमें रिश्वत, भ्रष्टाचार और गलत रास्तों से दूर रखना। हमें सच्चाई, ईमानदारी और निष्ठा का अधिकारी बनाना, ताकि लोग हमारे काम को देखकर कहें, यह व्यक्ति ईश्वर से डरने वाला है। हे प्रभु, जब परिणाम का दिन आए तब हमारे दिल को शांत रखना। अगर नाम चयन सूची में आए तो हमें धन्यवाद से भर देना, और अगर परिणाम मन के अनुसार न भी हो तो हमें टूटने मत देना। प्रभु, हम जानते हैं कि आपकी योजना हमारी समझ से कहीं बड़ी है। जो आज हमें देर लगती है वही कल हमारे लिए आशीष बन जाती है। इसलिए हम आज ही धन्यवाद देते हैं, उस नौकरी के लिए भी जो मिलने वाली है और उस सीख के लिए भी जो इंतजार में छुपी है। हे दयालु प्रभु, हम अपने भविष्य को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हमारी राह को रोशन कीजिए, हमारे कदमों को सही दिशा दीजिए, हमारे जीवन को स्थिरता, सम्मान और शांति से भर दीजिए। अंत में प्रभु, हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, जो कुछ भी होगा वह भलाई के लिए होगा, क्योंकि हमारा भरोसा सरकारी सिस्टम पर नहीं बल्कि आप पर है। क्योंकि जब दुनिया के सारे रास्ते बंद नजर आते हैं तब भी आपके द्वार हमेशा खुले रहते हैं। आप ही वह आशा हैं जो टूटते मन को फिर से खड़ा करती है। आप ही वह सहारा है जो थक चुके जीवन को नई ताकत देता है। प्रभु, आप जानते हैं कि सरकारी नौकरी की यह तैयारी आसान नहीं रही। हर दिन एक ही सवाल मन में घूमता रहा, कब होगा, कैसे होगा, होगा भी या नहीं। कभी आत्मविश्वास बढ़ा, कभी हिम्मत टूट गई, कभी लगा सब ठीक हो जाएगा, कभी लगा सब व्यर्थ है। लेकिन प्रभु, इन सब के बीच अगर हम आज भी खड़े हैं तो वह सिर्फ आपकी कृपा है। हे प्रभु, हम उन सभी दिनों को आपके चरणों में रखते हैं जब असफलता ने हमें रुलाया, जब रिजल्ट देखकर आंखें भर आई, जब मन ने कहा अब बस बहुत हो गया। उन आंसुओं को आप व्यर्थ न जाने दें। प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारे मन से तुलना की भावना को निकाल दीजिए। दूसरों की सफलता देखकर जलन नहीं, प्रेरणा भर दीजिए। हमें यह समझ दीजिए कि हर व्यक्ति की समय सीमा अलग होती है। हे दयालु प्रभु, जब लोग कहते हैं अब उम्र निकल गई, जब रिश्तेदार ताने देते हैं, जब समाज सवाल उठाता है, तब हमारे अंदर टूटन न आने दें। हमें अंदर से इतना मजबूत बना दीजिए कि कोई शब्द हमें तोड़ न सके। प्रभु, जो फॉर्म हम भरते हैं, जो परीक्षाएं हम देते हैं, जो इंटरव्यू हम फेस करते हैं, उन सब पर अपनी अनुग्रह की मुहर लगा दीजिए। जहां नाम लिखना है वहां हमारा नाम लिखवाए।
जहां हस्ताक्षर होने हैं वहां हमारा चयन तय कीजिए। हे प्रभु, हम आपसे यह भी विनती करते हैं कि हमें गलत रास्तों की ओर न जाने दें। हमें शॉर्टकट की लालच से बचाइए। हमारा भरोसा सिर्फ मेहनत और आपकी कृपा पर बनाने दें। प्रभु, अगर कभी देर हो रही हो तो हमें बड़बड़ाने से बचाना। अगर इंतजार लंबा हो तो हमें शिकायत से दूर रखना। हमारे मुंह से हमेशा धन्यवाद ही निकले। हे परमेश्वर, हम जानते हैं कि सरकारी नौकरी मिलने के बाद भी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, इसलिए आज ही हमें विनम्रता सिखाए। हमें ऐसा अधिकारी बनाए जो जनता की सेवा को अपना धर्म समझे, जो गरीब की आवाज सुने, जो सच्चाई के साथ खड़ा रहे। प्रभु, हम नहीं चाहते कि नौकरी मिलने के बाद हम बदल जाएं। हमें वही सादा, ईमानदार और दयालु इंसान बनाए रखना, ताकि लोग कहें यह पद पर है लेकिन घमंड में नहीं। हे प्रभु, हम अपने परिवार को भी आपके चरणों में रखते हैं। उनकी चिंताओं को शांत कीजिए, उनकी उम्मीदों को मजबूती दीजिए, उनके चेहरे पर गर्व की मुस्कान लाए। प्रभु, जब वह दिन आए जब हमारे हाथ में नियुक्ति पत्र होगा, जब घर में मिठाई बटेगी, जब फोन बजेंगे, तो हमें यह याद दिलाते रहना कि यह सब आपकी कृपा से संभव हुआ। और हे प्रभु, अगर वह दिन आने में थोड़ा और समय हो तो हमें टूटने मत देना। हमें विश्वास में बनाए रखना। हमें हर सुबह फिर से उठकर मेहनत करने की ताकत देना। प्रभु, हम आज ही घोषणा करते हैं, हम हार नहीं मानेंगे, हम मेहनत छोड़ेंगे नहीं, हम भरोसा कमजोर नहीं पड़ने देंगे, क्योंकि जिस परमेश्वर ने अब तक हमारा साथ दिया है वह आगे भी हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। हे दयालु प्रभु, हम अपनी सरकारी नौकरी का सपना पूरे विश्वास के साथ आपके चरणों में सौंपते हैं। आप सही समय पर, सही जगह पर, सही तरीके से हमारे जीवन में स्थिरता लेकर आएंगे। प्रभु, जब हम टूटे हुए मन से आपके पास आए थे, जब हमारे शब्दों में ताकत नहीं थी, जब हमारी आंखों में आंसू थे और होंठ कांप रहे थे, तब भी आपने हमें ठुकराया नहीं। आपने हमारे दर्द को समझा, आपने हमारी खामोश पुकार को भी सुन लिया। धन्यवाद प्रभु, उन दिनों के लिए जब हम अकेले महसूस कर रहे थे, जब कोई समझने वाला नहीं था, जब अपने भी पराये लगने लगे थे। उन दिनों में आपने हमें अपनी उपस्थिति का एहसास कराया। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं उन रातों के लिए जब नींद नहीं आती थी, जब चिंता सिरहाने बैठी रहती थी, जब भविष्य धुंधला दिखाई देता था, क्योंकि उन्हीं रातों में आपने हमें सिखाया कि भरोसा क्या होता है। धन्यवाद प्रभु कि जब हमारी प्रार्थनाएं लंबी होती गई और उत्तर देर से आता था, तब भी आपने हमें इंतजार करना सिखाया। आपने हमारे धैर्य को मजबूत किया, आपने हमारे विश्वास को जिंदा रखा। प्रभु, आज हम खुले दिल से स्वीकार करते हैं कि कई बार हमने शिकायत की, कई बार सवाल उठाए, कई बार यह भी कहा, प्रभु कब? फिर भी आपने हमें छोड़ा नहीं। आप हमारे सवालों से नाराज नहीं हुए। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें हर टूटन के बाद संभाला। जब हम गिर गए आपने हमें उठाया, जब हम थक गए आपने हमें विश्राम दिया। प्रभु, आपने हमारे पुकार को उसी तरह सुना जैसे एक पिता अपने बच्चे की सुनता है। कभी आपने तुरंत उत्तर दिया, कभी आपने हमें तैयार किया, लेकिन आपने कभी अनदेखा नहीं किया। धन्यवाद प्रभु उन छोटी छोटी बातों के लिए जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। आज की सांस के लिए धन्यवाद, आज के भोजन के लिए धन्यवाद, आज के सुरक्षित दिन के लिए धन्यवाद। प्रभु, धन्यवाद उस आशा के लिए जो तब भी हमारे दिल में रही जब हालात विपरीत थे। धन्यवाद उस रोशनी के लिए जो अंधकार में भी बुझी नहीं। हे दयालु प्रभु, आपने हमारे जीवन में ऐसे लोगों को भेजा जो सही समय पर हमारे साथ खड़े हुए, जिनके शब्दों ने हमें हिम्मत दी, जिनकी प्रार्थनाओं ने हमें ताकत दी। उन सब के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु, धन्यवाद उन दरवाजों के लिए जो बंद हुए, क्योंकि आज हमें समझ आता है कि वे दरवाजे हमें गलत रास्तों से बचाने के लिए बंद हुए थे। धन्यवाद उन रुकावटों के लिए जिन्होंने हमें रोका, क्योंकि उन्हीं रुकावटों ने हमें सही दिशा में मोड़ा। प्रभु, आज हम ये भी धन्यवाद देते हैं उन उत्तरों के लिए जो नहीं में मिले, क्योंकि उस नहीं में भी आपकी सुरक्षा छुपी थी। हे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं उन आशीषों के लिए जो हमें दिखती है और उनके लिए भी जो अभी दिखाई नहीं देती। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें सिखाया कि हर प्रार्थना का उत्तर हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार नहीं, लेकिन हमारी भलाई के अनुसार होता है। प्रभु, आज हम पूरे विश्वास से कहते हैं, आपने हमारी पुकार सुन ली है। भले ही परिणाम रास्ते में हो, भले ही उत्तर प्रक्रिया में हो, लेकिन आपने सुन लिया है। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारे भविष्य को अपने हाथों में लिया है। अब हमें डर नहीं लगता,
अब हमें घबराहट नहीं होती, क्योंकि हमें पता है हम सुरक्षित हाथों में हैं। प्रभु, आज हम अपने परिवार के लिए धन्यवाद देते हैं, उनके प्रेम के लिए, उनके धैर्य के लिए, उनके साथ के लिए। जब हम कमजोर पड़े, उन्होंने हमें संभाला। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें अब तक बचा कर रखा, कई अनजाने खतरों से, कई गलत फैसलों से, कई टूटे रिश्तों से। प्रभु, आज हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि हमारा धन्यवाद सिर्फ शब्दों में न रहे, हमारा जीवन ही धन्यवाद बन जाए, हमारा व्यवहार ही गवाही बन जाए कि हमने एक जीवित परमेश्वर पर भरोसा किया है। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें सिखाया कि हर परिस्थिति में धन्यवाद देना ही सबसे बड़ी प्रार्थना है। हे प्रभु, हम आने वाले दिनों को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। जो होने वाला है वह आपकी योजना के अनुसार होगा। इस विश्वास के लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, हमारी पुकार सुनने के लिए, हमारी प्रार्थनाएं स्वीकार करने के लिए, हमारे साथ हर पल बने रहने के लिए। हम यह प्रार्थना कृतज्ञ हृदय और अटूट विश्वास के साथ आपके चरणों में रखते हैं।